नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। यूपी में राजभर वर्सेस राजभर। जी हां, योगी सरकार में मंत्री अनिल राजभर ने सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पर बड़ा हमला बोला है। अनिल राजभर ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर राजनीति के लिए, अपना भला करने के लिए किसी को बेच सकते हैं, यहां तक कि अपने मां बाप को भी बेच सकते हैं। देखिए रिपोर्ट। राजभर वर्सेस राजभर। अनिल राजभर का ओपी राजभर पर बड़ा हमला। राजनीति के लिए कुछ भी कर सकते हैं ओपी राजभर। यूपी में चुनाव को लेकर सरगर्मियां जोरों पर हैं। वार पलटवार का दौर लगातार देखने को मिल रहा है। कौन किसके साथ चुनाव लड़ेगा, कौन किसके साथ नहीं लड़ेगा, ये तमाम ऐसे मसले हैं जिसको सुलझाने की कवायद में सारी पार्टियां लगी हैं। तो वहीं सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर तमाम चुनावी समीकरण अपने लिहाज से टटोल रही हैं। कभी बीजेपी को जी भर के कोसने वाले ओपी राजभर यूपी बीजेपी प्रेसिडेंट से मुलाकात करते हैं, तो कभी ओवैसी से सियासी समीकरण बैठाते हैं, तो हाल ही में समाजवादी पार्टी की तारीफ में कसीदे पढ़ रही हैं। बहरहाल योगी सरकार में मंत्री अनिल राजभर ने सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पर बड़ा हमला बोला है। अनिल राजभर ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर राजनीति के लिए, अपना भला करने के लिए किसी को बेच सकते हैं, यहाँ तक कि अपने माँ बाप को भी बेच सकते हैं। और जिन लोगों ने समाज को बेचने का काम हमको जागना पड़ेगा। ये ऐसे लोग राजनीति के भला के लिए, राजनीति की रोटी सेकने के लिए, अपना भला करने के लिए, अपने परिवार का भला करने के लिए, ये कब अपने बहिर्मतारी को भी बेच देंगे, इस पर भी भरोसा नहीं। दरअसल ओपी राजभर यू टर्न राजनीति के लिए जाते रहे हैं। पहले बीजेपी के सहयोगी थे राजभर, एनडीए में शामिल थे राजभर। 2002 में खुद की पार्टी बनाई। 2017 यूपी चुनाव में 4 सीटों पर मिली जीत। अब 2022 पर राजभर की नजर। ओबीसी के साथ गठजोड़ में लगे थे राजभर। बहरहाल राजभर समुदाय की संख्या पूर्वांचल के 6 जिलों में काफी ज्यादा है। सूबे में 2.5% राजभर समुदाय है। ऐसे में राजभर संकल्प भागीदारी मोर्चा के तहत अपनी राजनीतिक जुगत भिड़ाने में जुटे हैं। आइए देखते हैं वो कौन से 6 जिले हैं जहां राजभर समुदाय की बड़ी आबादी है। गाजीपुर, बलिया, मऊ, आजमगढ़, अंबेडकर नगर, वाराणसी। दरअसल ओपी राजभर का मौजूदा दौर में सपा प्रेम चर्चा में है। फिर क्या, मंत्री अनिल राजभर को मौका मिला और ओपी राजभर को जमकर खरी खोटी सुनाई। बहरहाल अभी यूपी चुनाव में करीब 6 से 7 महीने हैं, लेकिन जबानी जंग की शुरुआत हो गई है। देखना होगा जनता चुनाव में किसके दांव पर यकीन करती है और किसको 22 में सूबे की कमान सौंपती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। – 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस लगातार एक्शन मोड में चल रहे हैं। कांग्रेस जहां प्रियंका गांधी के लखनऊ में आशियाने कर ली है, वहीं बीजेपी गृह मंत्री अमित शाह के लिए लखनऊ में एक बेहतर आशियाने की तलाश कर रही है, जहां गृह मंत्री रणनीति तय करेंगे। 2022 के विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी लगातार एक्शन मूड में चल रही है, क्योंकि अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो कहीं न कहीं केंद्र का रास्ता भी उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। यही एक वजह है कि बीजेपी का फोकस लगातार उत्तर प्रदेश पर है। चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह या बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, लगातार उत्तर प्रदेश पर फोकस कर रहे हैं। जहां पीएम मोदी और जेपी नड्डा गृह मंत्री के पूरे प्रदेश भर में लगातार कार्यक्रम लगेंगे, वहीं गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ में कैंप करेंगे। 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान जब यूपी बीजेपी के प्रभारी बने अमित शाह, तो कहीं न कहीं बीजेपी ने एक बेहतर परफॉर्मेंस दी थी। 74 सीटों के साथ उत्तर प्रदेश में कहीं न कहीं बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। अब समय है 2022 के विधानसभा चुनावों का। बीजेपी की कोशिश यही है कि 2022 में बढ़ी हुई सीटों के साथ एक बेहतर परफॉर्मेंस दी जाए, ताकि उत्तर प्रदेश में दोबारा से सत्ता में वापसी हो सके, जिसको लेकर गृह मंत्री लखनऊ में कैंप करेंगे और कहीं न कहीं उनका
उद्देश्य होगा कि उत्तर प्रदेश की रणनीति को लखनऊ से तय किया जाए और 2017 की जैसी परफॉर्मेंस 2022 में भी दी जाए। कहीं ना कहीं इस चीजों को ध्यान में रखते हुए अब गृह मंत्री के लिए लखनऊ में आशियाने की तलाश हो रही है। कैमरामैन अमित शाहनी के साथ मैं इसके वाजपेयी, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। माननीय प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश से ही सांसद हैं। साथ ही साथ चुनाव के दौरान निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश के गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सबका मार्गदर्शन मिलेगा और उनके मार्गदर्शन से प्राप्त ऊर्जा के सहारे उत्तर प्रदेश में फिर भारतीय जनता पार्टी अपने विजय रथ को आगे बढ़ाएगी। तो यूपी में मिशन 2022 विधानसभा चुनाव को देखते हुए लगभग सभी पार्टियां तैयारी में जुट गई हैं और इसी को देखते हुए लगातार जो रणनीतियां हैं वो बनाई जा रही हैं। तो प्रियंका गांधी ने लखनऊ में आशियाना बनाया है और इसके जरिए लखनऊ में रहकर शीला कौल के बंगले को आशियाना बनाया है। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने कौल निवास को अपना बसेरा बनाया है। शीला कौल के बंगले में रहकर प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की राजनीति में पार्टी और संगठन को मजबूत करने का काम करेंगी। चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, उत्तर प्रदेश की राजनीति गरमा रही है। अब एक तरफ अमित शाह अपना आवाज तलाश रहे हैं, क्योंकि अमित शाह उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो लखनऊ में रहकर पूरा हैंडल करेंगे। वहीं शीला कौल का जो बंगला है आप देख सकते हैं, लगातार वहां पर काम चल रहा है। प्रियंका गांधी पिछले 2 दिवसीय दौरे पर जब आई थी पिछली बार, तो इसी बंगले पर रहकर उन्होंने दौरा किया था और उसके बाद अब प्रियंका गांधी इस बंगले में आकर यहाँ की जो उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है उस पर नज़र रखेंगे। जो संगठन की तैयारी है, संगठन पर नज़र रखेंगे, संगठन की बैठक भी यहीं से करेंगी। तो कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो कहते हैं कि जो दिल्ली का रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। तो इस वक्त जो बड़े लीडर है उन सब की नज़र उत्तर प्रदेश पर है, क्योंकि 2022 का जो विधानसभा का चुनाव है वो करीब आ रहा है। ऐसे में अखिलेश यादव भी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, पार्टी कार्यालय पर लगातार बैठकें कर रहे हैं, 2022 के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। प्रियंका गांधी भी अभी लखनऊ में नहीं है, लेकिन बहुत जल्द वो यहाँ पर आएंगी। और शीला कौल से क्योंकि कांग्रेस का और गांधी परिवार का बहुत पुराना रिश्ता है, तो इस बार उन्होंने शीला कौल का जो बंगला चुना है यहीं पर वो रहेंगी। और जो भी एक्टिविटी है या कहें संगठन की जो तैयारी है उन पर वो यहीं से नजर रखेंगी। तो कहीं ना कहीं इस बंगले को जो प्रियंका गांधी है वो इस बंगले में रहकर उत्तर प्रदेश की जो कांग्रेस की राजनीति है, जो कांग्रेस की ज़मीनी हकीकत है, जो कांग्रेस की ज़मीनी मजबूती है, उसको मजबूत करने की तैयारी करेंगे। तो इस वक्त आप देख सकते हैं शीला कौल का जो बंगला है वहाँ पर पूरे जोर शोर से काम चल रहा है, क्योंकि प्रियंका गांधी बहुत जल्द अब यहाँ पर आकर रहेंगी, क्योंकि चुनाव बहुत करीब है। ऐसे में कोई भी कोर कसर प्रियंका गांधी नहीं छोड़ना चाहती हैं, तो यहाँ रहकर वो लोगों के बीच रहेंगी, कार्यकर्ताओं के बीच रहेंगी, जनता के बीच रहेंगी, ताकि जो जमीन कांग्रेस जो जमीन खो चुकी है उस जमीन को वापस ला सके। वीडियो जर्नलिस्ट समीर कनकी के साथ नगमा शेख, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। बीजेपी ने मिशन 2022 के लिए संगठनात्मक स्तर पर तैयारी तेज कर दी है। इसके तहत हर विधानसभा क्षेत्र में एक विस्तारक की नियुक्ति की गई है, जिनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बीजेपी का मिशन 22 चुनावी गतिविधि को रफ्तार देंगे। तो हर विधानसभा के लिए एक विस्तारक की नियुक्ति, विस्तारक चुनाव अवधि तक क्षेत्र में ही रहेंगे और इसके साथ ही वरिष्ठ बीजेपी नेता बनेंगे विस्तारक प्रमुख। और आपको बता दें कि विस्तारक पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के बीच बनेंगे कड़ी। विस्तारकों के प्रशिक्षण के लिए कार्यशाला का आयोजन होगा। प्रशिक्षण के बाद विस्तारक विधानसभा में जाएंगे। ज्यादातर विस्तारक विद्यार्थी परिषद से होंगे चयनित। तो कौन कैसे कैसे विस्तारक होंगे, युवाओं को तरजीह दी गई है। तो चुनावी गतिविधि को रफ्तार देंगे विस्तारक। कांग्रेस अब यूपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए महासंपर्क अभियान चलाएगी। इस दौरान 30,000 गांव के 90 लाख लोगों तक पहुंचने के लिए जय भारत महासंपर्क अभियान के जरिए लोगों से संपर्क साधा जाएगा। साथ ही मेरा देश मेरा गांव अभियान के तहत ग्रामीण इलाकों में जनसंवाद कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे।
उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी सियासी पार्टियां सक्रिय हो गई हैं। सूबे में अपना खोया जनाधार वापस हासिल करने की जुगत में लगी कांग्रेस आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर राज्य के 30,000 गांवों के 90 लाख लोगों तक पहुंचने के लिए जय भारत महासंपर्क अभियान चलाएगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू का कहना है कि इस दौरान पार्टी नेता और कार्यकर्ता प्रदेश के 30,000 चयनित गांवों और वार्ड में 75 घंटे तक रुकेंगे और आम लोगों से मुलाकात कर उन्हें कांग्रेस पार्टी के योगदान के बारे में बताएंगे। स्वतंत्रता दिवस के 75वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर यूपी कांग्रेस के नेतागण व कार्यकर्ता प्रदेश के 30,000 ग्राम सभाओं में, वार्डों में 75 घंटे का प्रवास करेंगे। यह अभियान आदरणीय प्रियंका गांधी जी के निर्देशन में 75 घंटे यानी 3 दिन कांग्रेस पार्टी 90 लाख लोगों से सीधा संपर्क अभियान बनाएगी। कांग्रेस का महासंपर्क अभियान 19 अगस्त से शुरू होगा। इस अभियान के तहत कांग्रेस का 90 लाख लोगों से मुलाकात करने का लक्ष्य है। पार्टी कार्यकर्ता गांव और वार्डों में अपने पड़ाव के दौरान अनेक कार्यक्रम आयोजित करने के साथ साथ श्रमदान भी करेंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा है कि 20 अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर पार्टी कार्यकर्ता चुनिंदा गांव में संविधान की शपथ दोहराएंगे। उन्होंने बताया कि इस दौरान स्वतंत्रता सेनानियों, उनके परिवारों और वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानित किया जाएगा। इस कार्यक्रम को हम 19 तारीख से शुरू करने जा रहे हैं, जो 21 तारीख तक 3 दिनों तक लगातार चलेगा। पहले दिन के कार्यक्रम में मेरा गांव मेरा देश संवाद नामक कार्यक्रम होगा और गांव में जाने के बाद इसके अंतर्गत गांव में चौपाल लगाकर हमारे नेता कार्यकर्ता ग्राम सभाओं में, वार्डों में खेती, किसानी, ग्रामीण जीवन की समस्याओं पर बात करेंगे। मेरा देश मेरा गांव अभियान के तहत ग्रामीण इलाकों में जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें बढ़ती महंगाई, किसानों को हो रही समस्याओं, छुट्टा पशुओं की समस्या और बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर चर्चा होगी। जाहिर है सियासी रण में कांग्रेस ने भी अब ताल ठोक दी है। लखनऊ से नगमा की रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।